वेलकम बैक दोस्तों, आप लोग के अपने चैनल पे। आज हम करने जा रहे हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10th वाला, जो आपके स्टडी मटेरियल कंसाइनमेंट चैप्टर में दिया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जैक्टली क्वेश्चन के। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, बट यस हम स्टार्ट टू एंड तक सब कुछ समझेंगे। और मैं कहूंगा ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से काफी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं, अलग अलग कैटेगरी बन सकता है। मतलब इसमें कंसाइनर और कंसाइनी दोनों का दिया हुआ है, तो कभी बोल देगा सिर्फ कंसाइनर का बनाओ, तो कभी बोल देगा खाली कंसाइनी का बनाओ, या एक पर्टिकुलर अकाउंट डिफाइन करे कि ये अकाउंट बनाओ कंसाइनी के अंदर। तो इसमें बहुत सारे अकाउंट सीखने का मौका मिलेगा, तो स्टार्ट टू एंड तक पूरा वीडियो देखिएगा और हर चीज को नोट डाउन कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस एग्जाम में पूछते हैं। जरूरी नहीं कि पूरा अक्का पूछे भाई क्वेश्चन, यस उसमें से कुछ पार्ट पूछेंगे आपको, तो इसलिए आपको स्टार्ट टू एंड तक हर एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 10th 1। बी कंसाइन 100 कैलकुलेटेड टू ए। अच्छा, बी ने ए को कंसाइन किया, तो इसी सेंटेंस से क्लियर हो रहा है सर कि जो हमारा बी है, बी बताइए कौन है, कंजाइनर है कंजाइनी है? सर ये हमारा कंजाइनर है। कौन है सर? कंजाइनर है। जो गुड्स भेज रहा है वो कंजाइनर है। किसको गुड्स भेजा जा रहा है सर? यहाँ पे ए को सेंड किया जा रहा है, मतलब ए हमारा कंजाइनी है। ए क्या है? कंजाइनी है। तो पहले फर्स्ट सेंटेंस से डिफाइन कर दे कौन कंजाइनर और कौन कंजाइनी है। फिर बोल रहा है एक कैलकुलेटर कॉस्ट सर 190 रुपीज है। ऐसे 100 कैलकुलेटर गया, मतलब गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का अमाउंट मिल गया सर 100 मल्टीप्लाई 190 करने पे। फिर बोला है बी इनकर्ड एक्सपेंस। अच्छा, बी ने खर्चा किया, बी मतलब सर कंजाइनर ने खुद खर्चा किया। जब कंजाइनर एक्सपेंडिचर करता है तो टू कैश एंड बैंक लिखते हैं, और कंजाइनी करे तो कंजाइनी का नाम आता है। यहाँ पे क्लियरली बोल के दे कि बी ने एक्सपेंडिचर किया है, ओके, ऑन डिस्पैच ऑफ सच गुड्स। ए इन्फॉर्म टू बी, ए मतलब कंजाइन ने बी को बताया कि टोटल उसने 68 कैलकुलेटर सोल्ड किया, एक कैलकुलेटर 280 रुपीज का। वैसे उसने 11 कैलकुलेटर और सोल्ड किया हुआ, एक कैलकुलेटर 270 रुपए का। मतलब टोटल यहाँ पे 68 प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 79 कैलकुलेटर सोल्ड हुआ है अभी तक के डेटा के अकॉर्डिंग, और दोनों का ईच अमाउंट सेल अमाउंट अलग अलग है। फिर उसने बोला कि एंड हैड स्पेंट 152 ऑन बिहाफ ऑफ द कंसाइनर। प्लीज थोड़ा समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जब यहां पे क्लियरली बोल के दिया है कि कंजाइनी ने खर्चा किया है 1520 ऑन द बिहाफ ऑफ कंजाइनर, आई एग्री इज अ कंजाइनी एक्सपेंस। बट दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन रिकरिंग और एक होता है रिकरिंग। सर बताया नहीं गया कि कौन सा है ये। जब हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो सर इस चीज को हम वहां पे ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, तो थोड़ा ध्यान समझिएगा। ये जो एक्सपेंडिचर किया हुआ है सर, ये जो है गुड्स पहुंचने के बाद किया हुआ है। मतलब डेफिनेटली सर ये वाला चीज जो है तुम्हारा कौन सा हुआ, रिकरिंग हुआ कि नॉन रिकरिंग हुआ? तो सर ये अपना नॉन रिकरिंग रिकरिंग हुआ। रिकरिंग मतलब रेगुलर वाला पार्ट। तो सर ये वाला जो है चीज अपना क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं होगा, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं होगा। ध्यान रखना, ये गुड्स गोडाउन तक पहुंचने के बाद का एक्सपेंडिचर ऐसे ही ऐड नहीं होगा सर। हाँ, क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं होगा, बट ऐसा एक्सपेंडिचर दिखेगा सर, ओके। फिर बोला है वन डैमेज कैलकुलेटर वॉज सोल्ड फॉर ₹50 अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ कंसाइनर। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आया हुआ है। यहाँ बोल रहा है एक कैलकुलेटर खराब हो गया था, डैमेज हो गया था, बट उसको भी उसने 50 रुपए में बेच दिया। मतलब ऐसा कुछ हुआ रहेगा क्या कि इसका तुम्हारा ये ऑन ऑफ का बटन नहीं चलता है भाई, बाकी सब चलता है, डैमेज है। तो एक कस्टमर आया, अब हम तुम कॉस्ट अकाउंटेंट रहेंगे, बोलेंगे जरूरत ही क्या ऑन ऑफ का, ठीक है बाकी चल रहा है ना, चलने दे 50 रुपए में। तो ऐसा हमने 50 रुपीज में सोल्ड कर दिया है, ठीक है। तो सर इन शॉर्ट 50 का सोल्ड हुआ, लेकिन ध्यान रखना एक डैमेज हुआ है। मिलना तो भाई कम से कम इतना चाहिए था ना, 190 280 270 कुछ ऐसा मिलना चाहिए था, मिल कितना 50। मतलब डैमेज तो हुआ है, लॉस तो हुआ है सर। तो यहां पे हम गुड्स डैमेज अकाउंट एक अलग से बनाएंगे। क्यों? क्योंकि आगे जाके पढ़ोगे तो यहां लिखा है इसने बेचा हुआ है, बरोबर, मतलब लॉस हुआ, फिर सोल्ड किया, अब कमीशन ही मिला होगा सोल्ड किया तो एक डैमेज के ऊपर बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, इसलिए हम गुड्स डैमेज अकाउंट एक अलग से बनाएंगे, ताकि उसमें उससे रिलेटेड सारी चीजें रिकॉर्ड कर सके हम लोग, ठीक है। फिर बोला है इंस्ट्रक्शन ऑफ कंसाइनर ए वाज इंटाइटल्ड टू कमीशन 6% ग्रॉसर एंड इट्स इंक्लूड डेलिकेट कमीशन। ध्यान समझे कौन से क्या बोल रहा है, इसी 6% के अंदर तुम्हारा डेलक्रेड भी इंक्लूड है। मतलब अगर आगे जाके बैड डेट्स हुआ तो बैड डेट्स कंसाइनमेंट अकाउंट में शो नहीं करेगा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ये क्लियरली बोल के दिया है कि डेलक्रेड भी दे दिया तुमको, 6% ही तुम्हारा नॉर्मल कमीशन भी है, डेलक्रेड भी तुम मैनेज कर लो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर एक कुड रिकवर ओनली 250 फ्रॉम अ कस्टमर टू होम वन कैलकुलेटर हैड बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, जो
एक कस्टमर है, इसको हमने 280 का कैलकुलेटर सोल्ड किया था ऑन क्रेडिट बेसिस पे। अब उस कस्टमर ने हमको दिया 250 रुपये, लेकिन 30 रुपये नहीं दिया। मतलब अगर मैं एज अ कंसाइनर सोचूं तो मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्यों? मैंने उसको पहले ही डेलिकेट कमीशन दे चुका है। हाँ, अगर इन द उसको कंसाइनी करेंगे तो कंसाइनी को फर्क पड़ेगा कि सर मुझे 30 रुपये का बैड डेट्स हो गया, और ये 30 रुपये कहाँ से मैं एडजस्ट करूंगा? डेलिकेट कमीशन। एज अ कंसाइनी सोचेगा, कंसाइनर बोलेगा कोई बात नहीं, मैं क्या करूं भाई, मैं तो वो डेलिकेट कमीशन दे दिया, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ठीक है, तो जब हम जैसे सॉल्व करेंगे वैसे मैं समझाते चलूंगा आप लोग को। ओके, आगे बढ़ते। सर ये हो गया, ये हो गया, ये पढ़ लिया। अक्रूड ये भी पढ़ लिया हमने। फिर बोला ऑल अदर सेल्स वेयर मेड ऑन कैश बेस, बोल के दिया कि बाकी सब कैश बेसिस पे, सिर्फ ये 280 रुपये अपना क्रेडिट बेसिस पे है। शो द लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, कंसाइनर कंसाइनी दोनों बनाने के लिए बोला है। कैलकुलेशन में बी मेड ऑन द नियरेस्ट रुपी एंड, अगर पॉइंट डेसिमल आए तो नियरेस्ट रुपी कर देना है। एज्यूम दैट द एक्सपेंस ऑफ कंसाइनी, बोल की विधि है, कंसाइनी आर रिकरिंग नेचर। क्लियरली बोल की विधि है कि एजम्पशन ले लो कि रिकरिंग। अगर ये सेंटेंस नहीं दिया होता तो मैं तुमको एजम्पशन पहले ही बता दिया है कि भाई उसने खर्चा किया है, बोला है बाद में हुआ रहेगा, वी एज्यूम। तो यहाँ पे क्लियरली बोल की विधि है कि रिकरिंग मान लो। तो सर ये क्लोजिंग स्टॉक निकालते वक्त ये कंसाइनी का खर्चा ऐड नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलिए फिर शुरू करते। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर करूंगा मैं। कंसाइनर में सर पहला अकाउंट तो कंसाइनमेंट बनता है, फिर सर कंसाइनी अकाउंट बनता है, उसके बाद एक इसमें नया क्या बन रहा है? गुड्स डैमेज अकाउंट। ठीक है, ये मेन इंपॉर्टेंट 3 अकाउंट है। मैंने गुड्स सेंटर कंसाइनमेंट अकाउंट छोटा वाला नहीं बनाया हुआ है, तो इतने में अपन काम करेंगे। चलिए शुरू करें। सबसे पहले सर थिंक एज अ बी, थिंक एज अ बी मतलब कंसाइनर, हमने गुड्स भेजा हमारे कंसाइनी को, तो एंट्री क्या बनना चाहिए सर? कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, यहाँ पे आएगा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। चलिए मुझे बताइए अमाउंट कितना आएगा, कैसे निकालोगे? सर कितना गुड सेंड किया चेक कीजिए ना। इसने गुड सेंड किया 100, कितने का? 190 ईच। तो कैलकुलेशन जो बनेगा वो 100 मल्टीप्लाई रुपीज 190 का बनेगा। सॉल्व कर लीजिए तो 19,000 बनना चाहिए। सिंगल अमाउंट कॉलम में भी काम बन सकता है। ठीक है, 19,000 सर अमाउंट आ गया गुड सेंट एंड कंसाइनमेंट का। फिर बोला है कि बी इनकर्ड, बी मतलब सर कंसाइनर, हमने खुद खर्चा किया 500 रुपये का। हमने किया मतलब यहाँ पे क्या आना चाहिए? हमने पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया, तो बहुत टाइम लगाऊंगा मैं लिखने के लिए, क्योंकि पूरा सब मैंने एक्सप्लेन कर दिया आप लोग को। जब कंसाइनर खुद खर्चा करता है तो सर बैंक बोल के डिनोट करते हैं, कंसाइनी कहते हैं, कंसाइनी का नाम आता है, ब्रैकेट में एक्सपेंस बोल के लिखा दूंगा मैं। 500 रुपये का हमने खर्चा कर दिया। फिर उसके बाद क्या सर? हमने खर्चा कर दिया है। फिर बोला है कि ए मतलब कंसाइनी हमको बता रहा है कि हमने इतना इतना सोल्ड किया, तो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। सोल्ड कहाँ पे आता है बताइए सर? क्रेडिट साइड आएगा। कौन सोल्ड कर रहा है? हमारा कंसाइनी। हमारा कंसाइनी कौन है? ए। मैं ब्रैकेट दिखा दूंगा सोल्ड बोल के। ठीक है, 2 टाइप का सोल्ड है इसमें, 2 अलग अलग यूनिट, 2 अलग अलग रेट दिया हुआ है, दोनों को हम प्रेजेंट करेंगे यहाँ पे। सबसे पहले 68 280 के रेट से, 68 मल्टीप्लाई 280 के रेट से। फिर वैसे ही सर 11 270 के रेट से, 11 कैलकुलेटर 270 के रेट से। इनका अमाउंट निकाल दिया जाए, कितना आता है देखिए ज़रा सर। 68 मल्टीप्लाई 280 के रेट से करने पे 19,040 रुपीज़, और सर 11 मल्टीप्लाई 270 के रेट से करने पे 2970। जरा प्लस कीजिए, टोटल सेल्स मिल जाएगा आपको। इसके अंदर कैश और क्रेडिट दोनों इंक्लूड है, क्रेडिट वाला पार्ट थोड़ा छोटा सा वाला। ठीक है, तो सर 19040 प्लस 2970 ये करने पे आ रहा है 22,010 रुपीज़ का टोटल सेल्स है, मतलब जो कमीशन मिलने वाला होगा इस सेल्स के ऊपर मिलेगा आपको। ठीक है, तो सर हमने यहाँ तक का रिकॉर्ड कर लिया। अब बोला है कि एंड हैड स्पेंड 1520 ऑन बिहाफ ऑफ कंसाइनर, कंसाइनी ने खर्चा किया अभी 1520। सर एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड तो डेबिट में ही होगा, लेकिन ये कंसाइनी ने किया है, इसलिए कंसाइनी का नाम आएगा ए अकाउंट बोल के, और ब्रैकेट में दिखा देंगे हम क्या? एक्सपेंसेस। क्या दिखा देंगे? एक्सपेंस, वो भी रिकरिंग वाला एक्सपेंसेस बोल दूंगा मैं, ताकि बाद में समझे ये। ठीक है, रिकरिंग वाला क्लोजिंग स्टॉक में ऐड नहीं करते हम लोग। ओके, चलिए तो सर हमने ये भी रिकॉर्ड कर लिया। अब बोल रहा है एक कैलकुलेटर डैमेज हो गया है, सोल्ड क्या 50 में, तो हम इसके लिए अलग से अकाउंट बनाएंगे जो मिल रहा है। फिलहाल सर जो डैमेज हुआ है कम होगा गुड्स, तो यस यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ध्यान रखना ये नॉर्मल लॉस नहीं है, एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस रिकॉर्ड होता है, नॉर्मल लॉस रिकॉर्ड नहीं होता है। तो सर यहाँ पे जो गुड्स डैमेज हुआ उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। क्या रिकॉर्ड करना पड़ेगा? जो गुड्स डैमेज हुआ। अब वो कितने का रिकॉर्ड करेंगे? सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों सर? क्यों? डायरेक्ट दिया है अमाउंट ना 190 लिख दो ना। नहीं यार, 190 का तो गुड्स था,
उसको यहाँ पहुंचाने के पीछे देखो ना खर्चे हुए ना, तो वो भी निकालना पड़ेगा। सो यस, इसके लिए मैं अलग से वर्किंग नोट बना के बताऊंगा। चलिए अभी बनाता हूँ मैं वर्किंग नोट यहीं पे। तो मैं आपको वर्किंग नोट नंबर 1 बना के बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? ये गुड्स डैमेज का। क्या निकालेंगे? गुड्स डैमेज का। कैसे निकालोगे? देखिए, टोटल कितना यूनिट्स हमने भेजा था मतलब कंसाइनमेंट में? सर कंसाइनमेंट में अपना 100 यूनिट्स गया था 19,000 के रेट से, बराबर। टोटल सर 100 यूनिट गया हुआ है और रुपीस कितना? 19,000 प्लस कंसाइनर का एक्सपेंसेस। कंसाइनर, क्योंकि कंसाइनी का तो ऐड ही नहीं होगा, वो रिकरिंग वाला है। कंसाइनी का एक्सपेंसेस शायद 500 रुपये का था, तो ये हो गया सर 19,500। 19,500 फॉर दी 100 यूनिट एंड यू वांट ओनली फॉर दी 1 यूनिट की एक ही यूनिट अपना खराब हुआ है। तो निकाल लीजिए सर 19,500 डिवाइड बाय 100 करोगे तुम लोग। ऐसा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार। क्या सर तुम भी कैलसी यूज कर रहे हो? 195 रुपीज़ का, 195 रुपीज़ का। तो यहाँ पर आएंगे, हम दिखा देंगे कि 195 का लॉस हुआ है अपना। अब देखो उसको सोल्ड किया एंड ऑल, वो चीज़ हम लोग दिखाएंगे अलग से। गुड्स डैमेज अकाउंट अलग से बनाने वाले हम लोग, वहां शो करेंगे। बट फिलहाल यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि कितना कंसाइनमेंट अपने पास है, कितना गया, दैट्स इट। ठीक है, चलिए फिर क्या बोल रहे हैं सर? अब बोला है कि सोल्ड किया 50 रुपीज़। इसको रिकॉर्ड कर दूं क्या मैं? किसको अलग से कराऊं? करा दूं? ठीक, करा देता हूं। चलो सर सोल्ड किया 50 का। देखो अगर नॉर्मल सोल्ड है तो यहाँ पे आता, अभी गुड्स डैमेज सोल्ड है तो गुड्स डैमेज अकाउंट हमने बनाया हुआ है तो वहां पे आएगा। सेल अगेन इधर आएगा। सर कौन सोल्ड करेगा? हमारा कंसाइनी ही सोल्ड करेगा। तो ए अकाउंट दिखा देंगे, हमने सोल्ड किया, हमने एक गुड्स डैमेज वाला सोल्ड किया। कितने में सोल्ड किया है? बोल के दिया है सर 50 रुपीज़ का, तो यहाँ पे हमने दिखा देना है 50 रुपीज़ का सोल्ड कर दिया करके। बराबर है? बराबर है? हाँ सर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब देखो यहाँ पे गुड्स डैमेज लिखा है, यहाँ पे क्रेडिट में रहेगा तो गुड्स डैमेज में डेबिट में जाएगा, बट ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा 195 रुपीज़ का। कंसाइनमेंट से उसको हटा दिया गया, तो यहाँ पे टू कंसाइनमेंट अकाउंट बोल के आ जाएगा। चलिए तो सर सेंटेंस कहाँ तक पहुँच गया अपना? यहाँ तक कहानी पहुँच गई। अब 6% कमीशन देने की बारी आएगी। अब 6% कमीशन सर यहाँ पे डेबिट में आता है। हमने पूरा डिस्कशन किया और बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में, और बेसिक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने कर चुके हैं। तो मैं ऐसा में चल रहा हूँ कि आपने वीडियोस देखा है, कवर लिया है, तब जाके आप ये समझ रहे हो। चलिए तो कमीशन किसको देंगे सर? अगेन ए को कमीशन देंगे हम लोग। किसको देंगे? कमीशन ए को देंगे। ब्रैकेट दिखा दूंगा कमीशन बोल के। 6% कमीशन दिया। सेल्स का अमाउंट कितना? टोटल 22,010 रुपीज़। 22,010 रुपीज़ पे 6% कमीशन है। निकाल लीजिए 22,010 रुपीज़ पे 6% कमीशन 13,01320.6 है। तो मैं क्या करूँगा? 1321 ले लूँगा। सर हमने एक सेल और किया, याद आ रहा किसी को? वो डैमेज गुड्स। हाँ जी, लेकिन क्या डैमेज गुड्स सोल्ड का अमाउंट हमने यहाँ लिखा है क्या? नहीं, तो इस पर कमीशन यहाँ नहीं लिखेंगे, जहाँ सोल्ड किया वहाँ रिकॉर्ड करेंगे। मतलब देखो यहाँ दिखाया सोल्ड का, गुड्स डैमेज का हमने अलग से बना करेगा, तो सारा कंटेंट इसमें रिकॉर्ड करने वाले। तो सर इसका कमीशन हम यहीं दिखाएंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ, अगर मान लो हम गुड्स डैमेज अलग से नहीं बनाते, यहीं पे शो करते, तो भी हम कर सकते थे। नॉट रिक्वायर्ड कि डैमेज अलग से बना, बट मैंने अलग से बनाया कि कंफ्यूजन ना हो। अब यहाँ अगर डैमेज सोल्ड का दिखाते तो उसका कमीशन यहीं पे रिकॉर्ड करते। ठीक है, चलिए सर अगेन मैं किसको कमीशन देने वाला हूँ? मेरे ए को कमीशन देने वाला हूँ, ए अकाउंट को। कमीशन 6% है, सोल्ड का अमाउंट 50 रुपीज़ है, तो 6% निकालूंगा तो 3 रुपये आना चाहिए। बराबर है? बराबर है क्या इतना? हाँ सर। चलिए तो हमने ये पूरा पार्ट कर लिया, डेलिकेट वाला पार्ट भी हो गया। कुड रिकवर्ड ओनली 250 फ्रॉम कस्टमर। देखो ये जो कॉन्सेप्ट है सर, कौन देखेगा? अपना कंसाइनी देख लेगा, हमें फिलहाल फर्क नहीं पड़ता है। हाँ लेकिन ये रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि सर 250 रुपीज़ का अपना 250 रुपीज़ का रिकवरी है और 280 का सर क्या अपना क्रेडिट सेल है। बट ये चीज़ कौन देखेगा? अगेन अगेन कंसाइनी ही देखेगा, कंसाइनर नहीं। कंसाइनी का फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि कंसाइनी बोलेगा भाई तेरे को मैंने डेलिकेट कमीशन दिया क्यों? यही सब झेलने के लिए, हमें मत बताओ, तुम देख लो अपना। ओके ठीक है, तो सर हमने पूरा पार्ट ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। अब सिंपल सा हमें करना है क्लोज, बट बिफोर द क्लोजिंग आप ए अकाउंट खाली खाली दिख रहा है, सुना सुना, और सुना सुना अच्छा नहीं लगता यार, उसको पूरा पूरा करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे कहाँ कहाँ आपको ए दिख रहा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको कहाँ कहाँ ए दिख रहा है सर? ये रहा ए, ये रहा ए और ये रहा ए, तो इनका ट्रांसफर करना पड़ेगा। था इधर डेबिट में तो उधर क्रेडिट में आएगा सर। बराबर, उधर डेबिट में तो इधर क्रेडिट में आएगा सर। सबसे पहला बाय कंसाइनमेंट इधर एक था एक्सपेंसेस वाला, फिर बाय कंसाइनमेंट एक था कमीशन वाला, फिर यहाँ पे बाय बोल रहा हूँ, क्या आएगा? टू कंसाइनमेंट, कौन सा वाला बोलिए? सेल्स वाला। बराबर, चलिए रिकॉर्ड कर लो पहले। सेल्स का 22,010 रुपीज़ यहाँ पे आएगा
22,010 रुपीज़। और यहाँ पे एक्सपेंस और कमीशन वाला 1520, वन लिखता हूँ 1520, और ये 1321 था, बराबर 1321। इतना क्लियर है क्या? चैट करो, बताओ मुझे फटाफट, राइट है क्या? इतना करेक्ट है क्या? सबको समझ है? इतना क्लियर है क्या रे लाइव सेशन वालों? समझ रहा है क्या? ओके सर, चलिए। क्या इसमें और एक है? हाँ सर, इधर भी एक है, इधर भी एक ए है। था था सर। डेबिट का ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड होगा इधर, और ये आ रहा है हमारा गुड्स डैमेज अकाउंट से, तो यहाँ पर आएगा बाय गुड्स डैमेज्ड अकाउंट। ये अगेन कमीशन मिला है अपने को 3 रुपये का, बरोबर है? हाँ सर। फिर सर 50 रुपये का सोल्ड किया है ना, वही गुड्स डैमेज वाला, तो यहाँ पर आएगा टू गुड्स डैमेज्ड अकाउंट। डन। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? अब मुझे बताओ, क्या कुछ छूट रहा है क्या? कि सब कुछ प्रॉपर है? क्या कुछ छूट रहा है क्या? हाँ सर, छूट रहा है। ध्यान दो ना सर, आपने 100 क्वांटिटी भेजा कंसाइनमेंट के लिए, उसमें से 60 70 80 60 70 79 क्वांटिटी सोल्ड हुआ और एक आपका लॉस हुआ, तो कहीं ना कहीं 80 खत्म हो गया, 100 में से 80 खत्म हो गया, तो 20 तो अभी भी बचा है ना, वो 20 का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। क्लोजिंग स्टॉक, इन शॉर्ट क्लोजिंग स्टॉक सर। तो यस सर, हमें यहाँ पे एक चीज और करना पड़ेगा, क्या? क्लोजिंग स्टॉक। क्या करना पड़ेगा सर? क्लोजिंग स्टॉक, वो निकालना पड़ेगा। उसके लिए मैं बनाऊंगा वर्किंग नोट नंबर 2। चलिए, ये बना लेते हैं हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 2। सबसे पहले यूनिट पता करें, कितने यूनिट सर? हमने कंसाइनमेंट किया था टोटल सर, हमने 100 यूनिट भेजा था, जिसमें से एक तो डैमेज हो गया, एक क्या हो गया सर? डैमेज्ड हो गया, बराबर। एक गया, फिर सर हमने सोल्ड कर दिया हुआ है, और सोल्ड कितना का टोटल? 68 और 11, कितना? 68 प्लस 11 मतलब 60 70 79 सोल्ड किया, तो बचा कितना सर? 20 यूनिट का निकालना है, 20 यूनिट का। अब रुपीस में देखा जाए सर, तो हमने कंसाइनमेंट कितने किया है? कंसाइनमेंट सर हमने किया है टोटल, किधर गया किधर गया किधर गया, 19,000 का, बराबर। हमने कंसाइनमेंट किया 19,000 का, प्लस सर एक्सपेंसेस अपना लगा था कंसाइनर का ओनली, कंसाइनी का नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सर कंसाइन, मैं अलग से दिखा दूं क्या? लिखाता हूं आपको मैं अलग से, चलो इसको लिखता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हम रुपीस निकाल रहे सर, हमने कंसाइनमेंट किया 100 यूनिट का 19,000 रुपये का, प्लस कंसाइनर का सर रिकरिंग नॉन रिकरिंग दोनों ऐड होता है, बट कंसाइनी का ओनली नॉन रिकरिंग ऐड होता है। तो कंसाइनर का 500 रुपये शायद खर्चा था, 500 रुपये ही है क्या? हाँ सर, लेकिन कंसाइनी का आपको दिया क्वेश्चन में रिकरिंग वाला है, जो नहीं कंसिडर होगा, ठीक है। प्लस मैं लिखता हूं यहाँ पे, कंसाइनी का हमें चाहिए नॉन रिकरिंग, जो क्वेश्चन में दिया ही नहीं है, तो कितना हो गया? 19,500। तो जो 19,500 है, इसमें से हमारा कुछ तो लॉस भी हुआ है, याद आ रहा है आपको सर? कुछ तो लॉस भी हुआ है, कितना का? जो डैमेज रहा था ना, वो वाला लॉस हुआ है। इसमें से माइनस करूंगा मैं, मेरा डैमेज ही एबनॉर्मल, इसको हटाना पड़ेगा सर। तो 1 यूनिट का डैमेज था, 1 यूनिट का डैमेज था, कितने का? 195, हमने लिखा भी था, रहेगा देखो 195 सर, माइनस कर दो, तो बचा कितना? 19,500 माइनस 195 का लॉस हुआ, तो 19,305 बचा। अब कितना यूनिट बच गया? देखो 100 यूनिट था इधर, आप देख सकते हो, जिसमें से 1 यूनिट माइनस करते, बचा कितना सर? 99 यूनिट्स। तो ये अगर 99 यूनिट्स का है अमाउंट, तो मुझे जानना है 20 यूनिट। 20 कहाँ से आया? ये देखो निकाल के रखा है मैंने, 20 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक है सर। क्या है? क्लोजिंग स्टॉक है। समझा क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं? टोटल 100 यूनिट्स का दिया हुआ है, तो 100 यूनिट्स का अकॉर्डिंग सर 19,500 खर्चा होता है, जिसमें से हमारा 1 यूनिट लॉस हुआ था, मतलब 195 माइनस कर दिया, मतलब बचता है 19,305 रुपये, जो हमारा 99 यूनिट्स का है। मुझे सिर्फ 20 यूनिट्स का जानना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा। आपको क्या? आपका आंसर मिल जाएगा, मल्टी 20 डिवाइड बाई 99, कुछ 3,900 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3,900 आ रहा है, ठीक है। एक तरीका और क्या है, देखो एक तरीका और क्या है, ये 19,500 आपको दिया हुआ है, अगेन ये कितने यूनिट का है? 100 यूनिट का है सर, 100 यूनिट का है, बराबर। आपको निकालना 20 यूनिट का। सुनो सुनो सुनो, ये मैंने इसमें मैंने क्या किया ना, इससे मैंने आपको डैमेज और क्लोजिंग स्टॉक दोनों साथ में करवा दिया।
डैमेज और क्लोजिंग स्टॉक साथ में करवा दिया मैंने इसी वर्किंग नोट के अंदर, देख सकते हो ना आप लोग, यहाँ तक निकाल दिया, ये निकाल दिया, ये आ गया। अगर आपको डायरेक्ट करना हो तो देखो 19,500 आपको कितने यूनिट का है सर, 100 यूनिट का है, 100 यूनिट का, यहाँ देख रहे हो यहाँ तक पूरा 100 यूनिट का है। ये अगर 100 यूनिट का है तो 20 यूनिट का कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 19,500 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाय 100, तो भी आपको आपका आंसर मिल जाएगा 3,900 रुपये। तो आप यहाँ तक से करो, यहाँ तक करो, मैंने एक ही वर्किंग में दोनों बता दिया और यहाँ पे अलग से भी करके दिखा दिया आपको, ठीक है, क्लियर है। तो एट द एंड सर 3,900 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है, 3,900 हमारा क्लोजिंग स्टॉक है। अब जाके हमारा इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर के अंदर सारे अकाउंट खत्म हो चुके हैं, पोस्टिंग वाला पार्ट अब से करेंगे क्लोज। चलिए फिर क्लोज करते हैं। ज्यादा अमाउंट कहाँ दिख रहा है, क्रेडिट में लग रहा है, 2210 प्लस 195 प्लस 3,900 तो 26,105, 26,105 मुझे मिल रहा है क्रेडिट का टोटल। अब इसको जो है डेबिट में से माइनस करो, माइनस 19,000 माइनस 500 रुपये माइनस 1520 माइनस 1321 3764। प्लीज चेक कीजिए कि आपको इतना आ रहा है क्या, 3764 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, ये देखो दिख रहा है 3764, आपको उल्टा दिख रहा होगा। तो सर ये जो आ रहा है 3764 ट्रांसफर किया जाएगा, बचा कुछ हमेशा कहाँ ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर आएगा सर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में आ जाएगा बैलेंस इन फिगर। डन, इतना क्लियर है बॉस, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अब चलते हैं अगला अकाउंट, गुड्स डैमेज, इसको भी देख लीजिए आप, इसको भी देख लीजिए एक बार फटाफट फटाफट। सर ये 198 बचा कितना, 148। अगेन बचा कुछ हुआ कहाँ ट्रांसफर सर, बचा कुछ हुआ ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कहाँ पे आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और जो बैलेंस आता है ना प्लीज ट्राई करो उसको सर राउंड में सर्कल में प्रेजेंट करो, ताकि देखने लगना चाहिए अरे यार क्या लिखा है बनते रहे, वाह क्या बात है, और मार्क्स देके निकल जाए, और हमें वही तो चाहिए है कि नहीं। यस सर। हाँ तो ए अकाउंट, अब ए अकाउंट क्लोज करने में बैंक से पे करना है, क्या करना है, कुछ नहीं बोला है, मतलब इसका अकाउंट जो भी अमाउंट निकलेगा बैलेंस का बैलेंस बचा रहेगा, तो जो भी अमाउंट आएगा बैलेंस सीडी रहेगा वो, ठीक है। अगर बोला जाएगा बैंक से पे तो बैंक बोल के आएगा, बैलेंस सीडी वर्ड नहीं आएगा, ठीक है, ध्यान रखने चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें, बड़ी छोटी छोटी चीज़ें ही गड़बड़ करती है। तो सर ज़्यादा अमाउंट डेबिट में अगेन 22060 सेम 22060, अब 22060 माइनस 1520 माइनस 1321 माइनस 3 19216, चेक करो 19216 मैंने क्या बोला, अगर पेमेंट करने के लिए बोलता तो टू बाय बैंक आ गया रहता, बट कुछ बोला नहीं है तो बैलेंस बच जाएगा, इसका दिखेगा बैलेंस बाकी करके, इसलिए बाय बैलेंस सीडी बोल के शो करेगा। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर क्या बॉस? यस सर। तो हमने इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर कर लिया, लगभग हमें 20 से 22 मिनट लगा है, बट कंसाइनर पूरा खत्म हो चुका है। तो अब करेंगे कंसाइनी तरफ, कंसाइनी ध्यान दीजिए, अगेन सेम वैसे ही, कुछ अलग नहीं है, टेंशन मत लो, ज़्यादा से ज़्यादा और 10 मिनट जाएगा अपने को। अब आपको एज अ कंजाइनी सोचना, अब तक हम क्या सोचे सर, कंजाइनर सोचे, अब क्या सोचेंगे अपन, एज अ कंजाइनी सोचेंगे, अब कंजाइनर नहीं, क्या सोचेंगे, कंजाइनी बन के सोचेंगे। सबसे पहला सर हमारे पास गुड्स आ चुका रहेगा, तो गुड्स आने का हम एंट्री क्या करेंगे, हम उसको खर्चा कर रहे हैं, खर्चा करें तो रिकॉर्ड होगा सर, खर्चा करें मतलब पैसा जाएगा, किसके लिए खर्चा कर रहे हैं हम, हमारे कंजाइनर के लिए, तो कंजाइनर के नाम पे खर्चा करेंगे, मतलब सर बी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, बराबर, क्या बी अकाउंट टू बैंक अकाउंट सर, क्या करेंगे, बी अकाउंट टू बैंक अकाउंट सर। चलो खर्चा कर लेते सर, बी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, हमने खर्चा किया, कितना एक्सपेंडिचर किया है, कितने एक्सपेंडिचर किया ऊपर लिखा तो वहीं से उठा लेते ना। कंजाइन ने खर्चा किया 1520 का, 1520 का, चलो हमने खर्चा कर लिया। अब हम करेंगे सोल्ड, सोल्ड को तो एंट्री क्या बनेगा, पैसा आएगा कंजाइनर के बिहाफ, कंजाइनर का बिहाफ से पैसा आएगा कंजाइनर के बिहाफ में, तो पैसा अकाउंट डेबिट टू कंजाइनर, मतलब एंट्री का आना चाहिए पैसा अकाउंट डेबिट टू कंजाइनर, बराबर है क्या, एंट्री के साथ करते चलो तो कैसा ना, जर्नल एंट्री भी हो जाएगा, लेजर भी हो जाएगा। तो सर बाय बैंक अकाउंट, ये हमने सेल्स किया है सर, लेकिन ध्यान देना पूरा सेल्स से पैसा नहीं आया है, याद आ रहा है, कुछ तो कैश सेल्स था, कुछ तो क्रेडिट सेल्स था, तो पैसा कितना है वो समझना पड़ेगा। मैं लिखता हूँ सेल्स, कैश सेल्स मतलब, तो आपको क्वेश्चन में दिया है, देखो हमने निकाला भी है, टोटल सेल्स के हमने कितने किया है, 22010, ध्यान देना समझा रहा हूँ मैं यहाँ पे, 22010 का टोटल सेल्स हुआ है, इसमें से क्वेश्चन में क्लियरली बता के दे कितना तुम्हारा क्रेडिट सेल है। ये बाल हमारे जुल्फे नीचे आ जाते हैं यार। हाँ सर, तो कुछ तो क्रेडिट सेल दिया है आपको क्वेश्चन में, खुद कितना दिया है बता के दिया है कि 280 का क्रेडिट सेल है, 280 क्रेडिट सेल है, उसमें से 250 मिला था, मिला बाद में, पहले समझो ना कितना कैश सेल्स हुआ है। तो सर
टोटल सेल्स में से क्रेडिट सेल माइनस कर दूंगा तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कैश सेल्स कितना है, तो 280 माइनस करेंगे इसमें से, कीजिए 22010 माइनस 280, तो सर ये आ गया 21730। तो फिर सर जो 280 का सेल हुआ उसका क्या करेंगे? अरे सेल तो है ना, क्रेडिट सेल है, क्या बोलते हैं इसको? क्रेडिट सेल, डेटस, डेटस बरोबर है क्या? बरोबर है क्या रे? बरोबर है क्या? बोलो ना, बरोबर है ना? आगे बढ़े, आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब सुनो सर, मैंने सेल कर दिया, सेल कर क्या? कमीशन मिला, कमीशन क्या मिला? कमीशन। अब जो कमीशन मिलने वाला, अगर कमीशन मिल जाता तो एंट्री क्या पास करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्या पास करते? बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन। बट क्या पैसा मिला? क्या अभी नहीं मिलने वाला है, इसलिए बैंक की जगह पे सामने वाले पार्टी दैट इज कंसाइनर का नाम यूज करें, तो एंट्री क्या बनेगा? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। क्या? कंसाइनर अकाउंट डेबिट टू कमीशन। तो यहां पे आएगा टू कमीशन। कितना अमाउंट था जब चेक कीजिए तो एक बार, कमीशन 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 जो है सर हमने निकाला था 1321। कितना? 1321। आजा आजा, ये आ गया 1321 प्लस 3 रुपए का वो गुड्स डैमेज वाला कमीशन था, वो भी तो लेना पड़ेगा ना सर, वो भी तो मिल ही रहा है ना, तो 1324 का कमीशन। समझ रहे? इतना क्लियर है पहला? क्या पहले इतना क्लियर है? हाँ सर। सर फिर वो हमने बेचा भी था, वो डैमेज वाला बेचा तब तक कमीशन मिला है, तो उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। जैसे नॉर्मल सेल का एंट्री तुमने किया है सर, वो भी एंट्री करना पड़ेगा। तो हाँ जी, हमने एक और पैसा मिला है, हमें एक और पैसा मिला है बैंक अकाउंट बोल के, वो डैमेज गुड्स सोल्ड करके। और वो कितने का सोल्ड था? आई थिंक 50 रुपीज़ का सोल्ड था। यस 50 रुपीज़ का सोल्ड था। समझ रहा है? समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ? स्टेप बाय समझाओ। मैंने गुड्स आया, बराबर, गुड्स आने का तो एंट्री फिल इसमें नहीं आएगा, लेकिन सर मैंने फिर उसका खर्चा किया, रिकॉर्ड कर लिया, देखो खर्चा का रिकॉर्ड आ गया। फिर मैंने उसको बेच दिया, बेचने का रिकॉर्ड किया, लेकिन पूरा बेचा कैश में नहीं है, कुछ कैश में कुछ क्रेडिट में, तो कैश क्रेडिट को मैंने अलग अलग कर दिया। फिर मैंने कमीशन मिल गया, ले लिया। कमीशन दो टाइप कमीशन था, एक नॉर्मल गुड्स पे, एक तुम्हारा डैमेज गुड्स पे। फिर सर डैमेज गुड्स भी बेचा हुआ है, तब तक कमीशन मिला हुआ है, इसलिए उसको भी रिकॉर्ड कर दिया। आगे बढ़े। यस सर, यस सर। ये होने के बाद हमारा डेटर से हमें मिला है 250 रुपीज़। अरे 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 क्या बोला सर? 280 का क्रेडिट सेल था, क्रेडिट सेल था, तो उसका रिकॉर्ड करें ना। डेटस यहाँ पे है, डेटस बनाया हमने। अच्छा, इसमें कौन कौन से अकाउंट बनने चाहिए सर? एक कंसाइनर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी की बात करो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी की बात करो, इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। पहला अकाउंट कंसाइनर अकाउंट, दूसरा डेटर अकाउंट, तीसरा आप बना सको तो कमीशन अकाउंट भी बना के छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि कोई बर्डन ना करे ये क्यों नहीं बनाया हमने। तो जितना अकाउंट तुम बना के क्लियर कर सकते हो उतना अच्छी बात है, क्योंकि देखो कमीशन क्यों बनवा रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारा कुछ है। एक नॉर्मल कमीशन है, फिर तुम्हारा गुड्स डैमेज वाला कमीशन है, इसमें अलग से कमीशन बना के दिखा दिया। आप नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, बट यस ये दो क्वेश्चन, ये दो अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। चलिए देखिए, डेटर अकाउंट आप देख सकते हो, डेटा दिख रहा है। डेटर कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है, नया नया डेटर क्रिएट हुआ है। ओपनिंग क्लोजिंग डेटा सही नहीं, नया नया डेटा अपना क्रिएट हुआ है सर। तो यहाँ पे सबसे पहले टू डेटस कहाँ से आ रहा है, कौन सा अकाउंट से आ रहा है सर? ये बी अकाउंट से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे आएगा टू बी अकाउंट। क्या आएगा? टू बी अकाउंट। कितना अमाउंट है सर? अमाउंट है 280 रुपीज़, 280 रुपीज़। सर हमको पैसा मिला तो है, पैसा मिला तो है, कितना मिला है? ओनली 250। पैसा मिला तो एंट्री क्या होगा? डेटा से पैसा अकाउंट डेबिट टू डेटस अकाउंट, तो कहाँ पे आना चाहिए? क्रेडिट में आना चाहिए। बाय बैंक अकाउंट फिलहाल मैं लिखता हूँ, कितना मिला है सर? 250 रुपीज़, लिख दिया 250 रुपीज़। सर 280 मिलना चाहिए था यार, 285 मिला है, 30 मिलने वाला है। अरे नहीं मिलने वाला है, क्लियरली बोल दिया, इतना ही रिकवर हुआ है। अगर मिलने वाला होता तो यहाँ पे बैलेंस सीडी आता, मिलने वाला नहीं है, तो 30 रुपये तो बैड डेट्स हो गया। 30 रुपये क्या हो गया? बैड डेट्स यहीं पे आता है ना। लेकिन हम कंसाइनी है, हम बैड डेट्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमें एक्स्ट्रा कमीशन मिलता है ना, डेलिकेट कमीशन, उसमें से एडजस्ट करना पड़ेगा। और क्वेश्चन में आपको कमीशन दिया है 6%, उसी का तुम्हारा डेलिकेट भी नॉर्मल भी है, तो सर उसी कमीशन में एडजस्ट करना पड़ेगा, उसी कमीशन के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। हम अलग से बैड डेट्स नहीं दिखाएंगे, समझो कॉन्सेप्ट को, अलग से बैड डेट्स नहीं दिखाएंगे, हम उसी बैड डेट्स को जो है कमीशन के साथ में एडजस्ट करने वाले। तो इसलिए यहाँ पे हम लिखने वाले बाय कमीशन अकाउंट, ब्रैकेट में दिखाऊंगा मैं बैड डेट्स बोल के, ताकि समझे कहाँ से क्या आ रही है। और देखो आपका ये 280 से क्लोज हो जाएगा, पूरा 280 से क्लोज हो जाएगा। अब इसको क्लोज कर लीजिए, 21,730 प्लस 280 प्लस 50, ये आ रहा है 22,060, सेम 22,060, माइनस कीजिए जरा, -1520 माइनस 1324, 19,216। अगेन पे रिसीव कर कुछ बोला नहीं है तो इस बैलेंस दिखेगा, इसलिए 2 बैलेंस सीडी से शो करेगा।
डेटर अकाउंट हो गया, कमीशन अकाउंट बचा हुआ है, चलो कर लेते हैं। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी के अंदर कमीशन अकाउंट, क्या यहाँ पे कहीं कमीशन है? हाँ है ना सर, ये देखिए 1324। सबसे पहले इसी को लिखो 13, क्या बोल के आएगा सर? बाय जिस अकाउंट से आ रहा है, मतलब कौन सा अकाउंट से आ रहा है? बी से आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा बाय बी अकाउंट, बरोबर है। उसके बाद सर यहाँ कमीशन और नहीं है, यहाँ कमीशन नहीं है, हाँ जी यहाँ कमीशन है ना 30 रुपये का, एडजस्ट करना पड़ेगा बैलेंस वाला, तो यहाँ पे आएगा 30 रुपये। कहाँ से आ रहा है सर? ये आ रहा है डेटर अकाउंट से। कहाँ से आ रहा है सर? डेटर अकाउंट से। बस इसको क्लोज कर लीजिए। तो क्या करेंगे सर? क्लोज कर लेंगे। तो सर 1324 माइनस 30 करने पे बच जाता है 1294। क्या आ जाएगा? 1294। बचा कुछ हुआ कहाँ ट्रांसफर करने का सर? प्रॉफिट एंड लॉस में। और बस इस तरीके तुम्हारा ये सम भी होता है खाता। ठीक है, तो थोड़ा प्लीज ध्यान दीजिएगा क्लोजिंग स्टॉक पे, गुड्स डैमेज पे और इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी में, क्योंकि इसमें इस चैप्टर इस क्वेश्चन में आपके लिए कहीं ना कहीं वो डिफिकल्टी फेस हो सकता है अगर ध्यान नहीं दोगे तो वीडियो को पॉज कीजिए, फटाफट चीज़ों को देखकर लिख लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। होप्स आपको समझा रहेगा। अगला क्वेश्चन बड़ा जल्दी आ जाएगा, बट तब तक फटाफट ये करके कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप जाओगे तो समझेगा, अगर बाद में करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, बर्डन होता है। तो फटाफट अभी कंप्लीट कर लीजिए। जैसा तुमको लिखने के लिए 10 से 15 मिनट जाएगा, खुद से कीजिए, बेटर रहेगा, आपको प्रैक्टिस होगा, समझेगा अभी। ठीक है, डन। तो मिलते कोई और वीडियो, कोई और लेक्चर, तब तक पढ़ते रहिए, पार्टनर से को याद करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, जय हिंद दोस्तों।